हवा सही है और पास आ रही कुर्सी भी ठीक है। देखो हम बताना चाहेंगे एक ग्रोथ जो नॉर्मल ग्रोथ है जो और एक ट्रेडिशनल ग्रोथ जो है नॉर्मल जिसे बोलते हैं, लोग काम करते हैं वहाँ पर कैसे पैसा कमाते हैं, और एक बिजनेस का चार्ट है, बिजनेस का ग्रोथ है, उसके लोग कैसे अपडेट करते हैं पैसा कमाते हैं। पहले बात करते हैं नॉर्मल जो ट्रेडिशनल मार्केट में लोग पैसा कमाते हैं। जैसे कि हम लोगों को क्या काम ज्यादा करना पड़ता है, ट्रेडिशनल मार्केट में क्या होता है, हमें ये वाला पोर्शन क्या है, ये काम है और ये वाला पोर्शन दाम है, यानी काम ज्यादा करना पड़ता, दाम थोड़ा मिलता है। जैसे कि बात करते हैं हमको 8 घंटे 300 दिन काम करना पड़ेगा तब कुछ ना कुछ पैसा मिलेगा। तो मान लेते किसी व्यक्ति को 20,000 रुपये मिलता है एक महीने का। मान लेते कोई लड़का ट्रेडिशनल मार्केट में आधा काम स्टार्ट करता है और उसकी उम्र कितनी है, 25 वर्ष। 25 वर्ष का लड़का है, उसने काम करना स्टार्ट किया, उसको 20,000 रुपये मंथली सैलरी मिलती है। उसने क्या किया, पहले 5 साल काम किया, तो क्या करना पड़ेगा, 30 गुणे 8 गुणे 30, यानी 8 घंटे 300 दिन उसको काम करना पड़ेगा, तब उसे थोड़ा सा दाम मिलेगा, यानी मेहनत ज्यादा पैसा कम, यानी 20,000 रुपये मांगते उसको तनख्वाह मिलती है। अगले 10 साल काम करेगा फिर भी उसको 8 घंटे 300 दिन काम करना पड़ेगा। हो सकता है यहाँ थोड़ी सी इनकम उसकी बढ़ जाए और यहाँ पर उसकी इनकम जो 25,000 रुपये हो जाए, लेकिन तब तक महंगाई भी बढ़ जाएगी, क्योंकि अगर उसकी इनकम बढ़ेगी तो 30% बढ़ेगी, महंगाई 100% बढ़ जाती है। फिर वो अगर 20 साल काम करता है फिर भी उसको 8 घंटे 300 दिन काम करना पड़ेगा। हो सकता है यहाँ पर थोड़ी सी उसकी इनकम बढ़ जाए, 30,000 रुपये मिलने लगे, लेकिन तब तक महंगाई भी अपडेट हो जाएगी। फिर उसने 30 साल काम किया फिर भी काम वही होगा, 8 गुणे 30 काम का भी नहीं होगा, लेकिन हो सकता है यहाँ उसे 35,000 रुपये सैलरी मिलने लगी। उसने 35 साल काम किया फिर भी वही रहेगा, 8 गुणे 30, हो सकता है यहाँ उसकी इनकम 40,000 रुपये मंथली हो जाए, लेकिन तब तक महंगाई बढ़ जाएगी, यानी जो खर्चे 20,000 में चल रहे थे वो 40,000 में नहीं चलेंगे, इतनी महंगाई बढ़ जाती है। लेकिन मैं मानता हूँ उसकी उम्र थी 25 साल और उसने 35 साल काम किया, उसकी उम्र हो गई 60 वर्ष। 60 वर्ष का व्यक्ति हो गया, यानी बुढ़ा हो गया, जवान गया था बुढ़ा हो गया, यानी 60 साल के बाद कोई भी नौकरी कोई भी संस्था उसे रिटायर कर देती है, क्योंकि ये आम था जिसमें जो कूदा था वो चुस गया, अब ये बुढ़ली बची है, इसको देखो साइड करो, ये होता है। यानी जवानी पे गया पूरा जूस निकाल लिया, बुढ़ली रह गई बाहर कर दिया। अगर पूरी उसने जवानी में जो पैसा कमाया, जो प्राइवेट सेक्टर में आज नए गैर के लड़के 10,000 15,000 20,000 की नौकरी के लिए दिल्ली मुंबई गुड़गांव जाते हैं और पूरी अपनी जवानी निकाल देते हैं, कभी भी तरक्की नहीं कर पाते। अब मैं मानता हूँ इसको मोटा मोटा पकड़ के 30,000 से इसका जोड़ता हूँ, इससे महीने का गुणा करिए 12 में, चौक 12, 1 लाख ना होता है 30 गुणा करके बताइए, 30,000 रुपये मंथली की सैलरी से गुणे 12 करिए, 3,36,000 3,60,000 3,60,000 रुपये कमाता वो एक साल में। इसका गुणा करके 35 साल के लिए गुणा करिए, 1,26,00,000 टोटल जो इसकी इनकम हुई है 1,26,00,000 रुपए।
टोटल जो अपनी इसने पूरी जिंदगी में पैसा कमाया वो 1,26,00,000 रुपए कमाया है। अब बताइए, जो व्यक्ति अपने 35 साल काम करने के बाद 1,26,00,000 रुपए कमा पाता है, क्या कभी भी अपने बच्चों को डीपीएस में पढ़ा पाएगा? क्या कार बंगले मेंटेन कर पाएगा? क्या अच्छी एजुकेशन दिला पाएगा बच्चों को? जिंदगी लग्जरी जिंदगी जी पाएगा क्या? क्या कभी विदेश की यात्राएं कर पाएगा? क्या कभी हवाई यात्राएं कर पाएगा? इतना तो वो खर्च ही कर देगा अपने खाने पीने। लेकिन जो इनकम आती है इसकी किस्तों में आ रही है, यानी कि इसकी पूर्ति नहीं कर रही। जो कमा रहा वो हाल गया, खर्च हो रहा, बच कुछ नहीं रहा। एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा, मान लीजिए इस व्यक्ति ने काम किया, पहले 10 साल काम कर लिया या 20 साल काम कर किया किसी कंपनी में, और खुदा ना खास्ता इसके साथ कोई ट्रेजेडी हो गई और क्रॉस लग गया, ये दुनिया से चला गया, क्या पैसा इसके घर में जाएगा? नहीं जाएगा। इसकी स्थिति क्या होगी? गंभीर हो जाएगी, समस्या खराब होने वाली है। लेकिन मैं आपको एक चार्ट बताने वाला हूं जिसे बोलते हैं नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री, MLM इंडस्ट्री। इस इंडस्ट्री का भी एक चार्ट है, उसके बारे में थोड़ा बताना चाहूंगा। जैसे कि ये भी चार्ट है, ये इस तरीके से होता है। ये वाला पोर्शन क्या है? काम, और ये वाला पोर्शन दाम। यहाँ पर मान लेते हैं कोई व्यक्ति है जिसकी उम्र 25 साल है, यहाँ पर भी मान लेते हैं 25 वर्ष का लड़का है और वो काम करना स्टार्ट करता है। तो यहाँ पर मान लेते हैं पहली साल उसने काम किया, तो यहाँ पर उसको काम बहुत ज्यादा करना है, यानी पैसा कम मिलेगा, थोड़ा सा पैसा मिलेगा। कारण क्या होगा? अकेला आता, नॉलेज होती नहीं नेटवर्क मार्केटिंग की, MLM की, वो क्या मेहनत जो उसे ज्यादा करनी पड़ती है, और सीखते हुए थोड़ा सा पैसा कमाता। यहाँ पर वो नौकरी से भी बहुत कम कमाता है। तो मात्र ऐसे मान लीजिए अगर वो नौकरी में से 20,000 कमा रहा, तो यहाँ पर 10,000 के मुकाबले उसका एवरेज आता है, क्योंकि थोड़ा पैसा कम आता है। और इसीलिए यहाँ पर एक साल के पीरियड में 90% लोग क्या है, छोड़ देते, उसको पेशेंस नहीं होता, धैर्य नहीं रख पाते, वो क्या ऐसे कट कर जाते, बिजनेस को छोड़ जाते हैं एक साल के अंदर 90% लोग। लेकिन जो डट जाते हैं, समय को झेल जाते हैं, दूसरे साल काम होता, मान लीजिए पहली साल उस व्यक्ति ने काम किया, मात्र 100 लोगों की टीम बनाई, 100 लोगों की टीम बनाई। दूसरी साल उसके साथ काम होता है, पहली साल वो अकेला था, उसके साथ 100 लोग आए एक साल के अंदर, दूसरी साल में ये 100 लोग आ गए। तो 100 लोग जब मिलके काम करते हैं कंधे से कंधा मिला के, अगर दूसरी साल में अगर 100 लोग 2-2, 4-4, 5-5, 10 को भी लेके आते हैं, तो कम से कम उसके साथ 1,000 लोग होंगे दूसरी साल में। यहाँ पर दूसरी साल में कम उसका काम क्या कम हो जाएगा, इनकम बढ़ जाएगी, लगभग दूसरी साल में नौकरी के बराबर इनकम आने लगती है। तीसरी साल में क्या होगा? 1,000 लोग जो उसके साथ आए ना, वो 2-2, 4-4, 5-5 को भी लेके आते हैं तीसरी साल में, तो उसके साथ कम से कम लोग होंगे 10,000, और उसका जो काम होगा लगभग बराबर हो गया, यानी जितना काम उतना दाम। लगभग तीसरी साल में नौकरी से ज्यादा इनकम आने लगती है अगर ईमानदारी से काम करता है, तो उसका होगा। चौथी साल में अगर काम होता है, 10,000 लोग जो आए हैं वो मिलके काम करते हैं, तो 10,000 लोग 2-2, 4-4, 5-5, 10 को भी ज्वाइन कराते हैं, तो कम से कम यहाँ पर उसकी टीम होगी 1,00,000 लोगों की होगी, 1,00,000 लोग उसके लिए काम कर रहे होंगे। और यहाँ पर क्या काम उसका और कम हो जाएगा और दाम बढ़ जाएगा। 5वें साल में क्या होगा? जस्ट उल्टा हो गया, यानी थोड़ा सा रह गया काम और अनाप शनाप दाम, क्योंकि यहाँ पर उसके लिए लाखों लोग काम कर रहे होंगे 5वें साल में, और अनाप शनाप दाम होगा। 5वें साल में उसका काम रह जाता हाय हेलो करना, क्योंकि उसकी इतनी टीम काम कर रही होती है, स्टेज पे जाना, आराम से लोग सम्मान करते हैं, स्वागत करते हैं, और उसको मस्त जिंदगी हो जाती है, लग्जरी जिंदगी हो जाती है। और मैं आपको बताना चाहूँगा, एक तरफ आपकी यहाँ पर कोई सिक्योरिटी नहीं थी, जो ट्रेडिशनल मार्केट का काम है उसमें कोई सुरक्षा नहीं थी, लेकिन अगर व्यक्ति यहाँ पर काम करता है, MLM में काम करता है, जिसका नाम है MLM में काम करता है, उसने 2 साल भी काम किया,
और उसके साथ 1000 लोगों की टीम बनी है, अगर उसके साथ कोई भी टीएचडी हो जाती है और वो व्यक्ति दुनिया से चला जाता है, तो क्या लगता है उसके साथ जो 1000 लोग आए वो सारे लोग चले जाएंगे क्या दुनिया से? वो 1000 लोग जब जब काम करेंगे उसके घर पर लगातार पैसा जाएगा, 3 पीढ़ियों तक उसके घर पर लगातार पैसा जाता है। इसीलिए एक दमदार कंपनी जिसका नाम है AWPL, ये सारी सिक्योरिटी सुरक्षा देती है। अब बताइए समझदार व्यक्ति को कहाँ काम करना चाहिए? एक तरफ उसकी 35 साल काम करने के बाद जिंदगी उसकी सिक्योर नहीं है, एक तरफ 5 साल काम करने के बाद उसकी जिंदगी सिक्योर है, सुरक्षा सब कुछ है। तो समझदार व्यक्ति को कहाँ काम करना चाहिए? 5 साल या 35 साल? 5 साल काम करना चाहिए। तो ये एक MLM का चार्ट है, आपको समझा रहा हूँ, काफी देर से बता रहा हूँ। थैंक यू।